वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन एंड मोटिवेशन पॉइंट। फिर से आपका एक अच्छी तरह से स्वागत है। हम जो है अभी जो है उस दिन पढ़ाए हुए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं पढ़ाने वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ाने वाला? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया था कि मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ाने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा का पार्ट मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। आप इसको पूरी अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। ये खेलकूद करके निकालने वाला टॉपिक नहीं है। इसको आप जितना ही अच्छा से ध्यान से देखिएगा उतना ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। जैसे पहचान इसका होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि, यानी या है, ये है इत्यादि है, उसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यानी हिंदी वाक्य एक ऐसे क्रिया हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ये है इत्यादि है, उसका अनुवाद किसमें करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। इसको क्या कीजिएगा, माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, इसकी पहचान मैं कैसे करूं, इसकी बनावट कैसे करना है, ये सब आपको अभी जस्ट बताते हैं। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। इस बोर्ड पे बहुत ही समझने वाली चीजें, आप छोटी छोटी चीज को मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि जितना ही अच्छे ढंग से समझिएगा उतना ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी की पूरी फोकस क्या करें, इस बोर्ड पे दे और हम पे दे, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं और बता सकूं। ठीक है, तो आते हैं मैं अफर्मेटिव सेंटेंस। किस सेंटेंस पे? अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। क्या चीज पे? सकारात्मक वाक्य जो हमें पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट इसी तरह से, यानी इसका बनावट होता है सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये V3 बहुत आदमी को डाउट हो रहा है V3 है क्या। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे मैं डॉट 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 किया, यहाँ डॉट 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 किया, और ध्यान दीजिएगा V1 V2 V3 V4 और V5। V1 V2 V3 V4 और V5 क्या है? V1 यानी कि क्या? खा चुका है, तो ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। ठीक है। गो, वेंट, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ओके, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ओके, इतना समझ में गया। V1 ईट यानी कि पहलका, यानी भार्ब का पहलका रूप को V1 बोलते हैं। भार्ब का दूसरा का रूप, भार्ब मींस क्रिया, ये समझ में आना चाहिए। भार्ब मींस क्रिया, ठीक है ना। भार्ब का पहलका रूप को V1, भार्ब का दूसरा का रूप को V2, भार्ब का तीसरा का रूप को V3, भार्ब के चौथा रूप को V4 और भार्ब के पांचवा रूप को V5। यानी कि V1 में केवल S लगा दीजिए या ES लगा दीजिए तो क्या पचवा बन जाता है, और V1 में केवल ING जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है बाबू? V4। क्या बन जाता है? V4। ये दिमाग में रखिएगा। V4 कैसे बनता है? केवल V1 में ING जोड़ते जाइए, V4 बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? वेरी सिंपल। अब चलिए, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट क्या है जी? आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकते हैं, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हैज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई हैव कहां लगाना है, हैज कहां लगाना है। तो हैव कहां लगाना है, हैज कहां लगाना है, यही यहां देखिएगा। हैव लगाएंगे, आई वी यू के साथ क्या लगाएंगे, और दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे। आई मिस मैं, वी मिस हम लोग, हम सब, ठीक है ना। यू मिस तुम लोग, तुम सब, या आप लोग, आप, ठीक है ना। दे मिस वे लोग या वे सब। ये ध्यान रखिएगा। आई वी यू दे, ये सब के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। अब हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? ही सी इट, ही सी इट। ही का अर्थ पुरुष, सी का अर्थ स्त्री, ही मिस वह होता है। ये ध्यान रखिए, ही मिस वह, सी मिस वह, ये दोनों का अर्थ वह होता है, लेकिन ये होता है पुरुष के लिए। ये किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। ये किसको होता है? स्त्रीलिंग के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और नेम, ओके। अब ये वह, मैं खा चुका हूं, मैं क्या? आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, यानी कि मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। और वह घर जा चुका है। तो देखिए, आई हैव ईटन कैसे लिख दिया मैंने? सब्जेक्ट को उतार दिया आई। अब मैं के साथ क्या लग रहा है? हैव लग रहा है ना यार, आई के साथ हैव।
तो आई के साथ हैव, और ईटन क्या है, V3 मुझे लगाना, V3 यहाँ है, ये V3 है, इसका हम लोग का क्या करना है, प्रयोग करना है। इसके पहले जो पार्ट में पढ़े थे उसको क्या पढ़े थे, आई क्या लगाना था उसमें, V4 का प्रयोग करना था। उसके जो पहले पढ़े हुए थे उसमें क्या करना था, V1 और V5 का प्रयोग करना था। ये दोनों मैंने पढ़ लिया था, ठीक है ना, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, क्या पढ़ना है, V3 पढ़ना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सब के सब यानी कि जितना भी आए उस सब में क्या लगा देना है, यही लगाना है, V3 का ही प्रयोग करना है। बस इसको जो है आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि जितना भी आएगा सब में सब क्या आएगा, V3 आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं खा चुका हूं तो आई हैव ईटेन। अब आता है वह घर जा चुकी है, तो ही हैज गॉन टू होम, ही हैज गॉन टू होम। अब आइए ही हैज, नो ये देखिए वह घर जा चुका है, यहाँ लड़की लड़का नहीं है, लड़का है कि लड़की है बताइए आप, लड़का है। अब इसको हम लड़की बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये चुकी हो जाएगा, वह घर जा चुकी है यानी कि लड़की का बोध कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ही यहाँ पे ना, ही मीन्स वह, ये लड़का के साथ हो रहा है, क्या एस यहाँ लगा दीजिए यानी कि सी हो गया। जब सी हो गया तो क्या हो गया, लड़की बन गया, एस लगा दिए तो लड़की हो गया यानी कि सी, ये लड़की का बोध कर रहा है। सी हैज गॉन टू होम, ये अब किसका बोध कर रहा है, लड़की का। अब ये निगेटिव, किसका, निगेटिव, निगेटिव होता है नकारात्मक, वैसा वाक्य जिसमें ना लगाओ, क्या लगाओ, ना, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें ना लगाओ, यानी कि मैं पहले ही बता चुका था कि क्या, कि जैसे में किसी से हम पूछते हैं कोई चीज कि चलो तो हम लोग खेलने चलते हैं, तो कोई क्या बोलता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे खेलने, तुम जाओ खेलने, तो जहां जैसे नहीं बोला क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्या हो गया, निगेटिव। तो ये दिमाग में पैसे सेट कर लीजिए, कोई आपकी बात को टाल दे यानी कि वहीं पे ना कह दे तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मैंने ना कह दिया। जैसे में हम किसी से बोलते हैं कि चलो हम चलते खेलने चलते हैं, चलो हम पढ़ने चलते हैं, ठीक है ना, किसी फ्रेंड जैसे में आकाश ले लीजिए, चाहे रामू ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उसे बोले चलो रामू खेलने चलते हैं, चलो रामू हम लोग बाजार जाते हैं, तो रामू ने क्या किया कि नहीं मैं, तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। चाहे किसी लड़की के ले लीजिए, जैसे में रीता हो गई, रीता से हम बोले कि चलो रीता चलते हैं बाजार खेलने चलते हैं, तो कोई कि नहीं नहीं जाना है मुझे, सीता से बोले नहीं, कायल से बोले नहीं, यानी कि हम सबसे बोले सब क्या ना बोला, तो ना क्या है यानी कि निगेटिव है, नकारात्मक यानी कि निगेटिव। ये सिंपल सा है, जिस वाक्य में ना लगा हो उसमें क्या होगा, जिस वाक्य में ना लगा हो उसको क्या बोलेंगे, नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वो जो सारे के सारे सेंटेंस होंगे निगेटिव होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दे कि सेंटेंस जो है ना, जैसे मैं हम यहाँ पे लिखे हुए हैं सी हैज गॉन टू होम, अगर इसको हम लिख दें कि गोन, उस गोन गोन सी, ठीक है ना, होम, और क्या जी, टू हैज, क्या, अब मैं पूछ दूं कि क्या ये सेंटेंस है क्या, गोन सी होम टू हैज, गोन सी हैड होम टू हैज, क्या ये सेंटेंस है क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस उसी कहते हैं जो कि जो वर्ड से मेरी पूरे लाइन से अच्छा से एक वर्ड निकले, यानी कि पूरा एक उच्चारण दे, उसी को सेंटेंस कहते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, और हम कुछ लिख देंगे वो सेंटेंस नहीं होगा। जैसे में ये सेंटेंस निकल रहा है कि नहीं, ये निकल रहा है, इससे सेंटेंस निकल रहा है। जैसे में सी हैज गॉन टू होम, ये एक सेंटेंस निकाल रहा है ना, कि क्या पे निकल रहा है, वह घर जा चुकी है, निकाल रहे हैं ना, तो ही हम इसको सेंटेंस बोलेंगे। अगर इससे मेरा अर्थ नहीं निकलेगा तो ये सेंटेंस नहीं मानेंगे, इसे सेंटेंस हम नहीं मानते हैं, ठीक है ना। अब नेगेटिव मैंने बताया कैसे क्या होता है, सब्जेक्ट है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, जैसे मैं खा चुका हूं, तो मैं खा चुका हूं, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, मैं खा चुका हूं, तो अगर आज मैं नहीं खा चुका हूं तो क्या होगा, आई हैव नॉट ईटेन, ठीक है। यहाँ पे जब मैं नहीं जैसे मैं खाना का बोध करे तो यहाँ पे बस आगे फूट जुट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। अब आ जाए वह घर जा चुकी है, तो आ जाए वह घर नहीं जा चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी हैज नॉट गॉन टू होम। कोई दिक्कत आपको, यानी सी हैज नॉट गॉन टू होम,
ये किसके लिए होता है? सी का हम बताया था आपको, सी की प्रयोग यानी कि लड़की स्त्री के लिए वो होता है, ठीक है ना। हैज नॉट, हैज के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा भी है कि सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस ऐसे ही बैठा लेना है। आपको यहाँ तक कोई डाउट हुआ? नहीं डाउट हुआ ना, तो ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है और बताने वाले थे, लेकिन मेरा स्केच जो है जवाब दे दिया, नहीं चल रहा है, तो इसके लिए इसको भी यही बंद करते हैं। आपको जो भी दिक्कतें होती है ना, तो डायरेक्टली मैसेज कीजिए, डायरेक्टली जो है यूट्यूब पे कमेंट कीजिए कि हाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको अच्छे तरह से समझा पाऊंगा। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं पूछिएगा, तो कैसे समझिएगा? अब हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास कल जाके बैठ जाए, डॉक्टर आपको देख के इलाज थोड़ा ना कर लेगा। आप जब तक डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोल्व नहीं बताइएगा नहीं, तब तक आपकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को क्या करता हूँ, डॉक्टर को बताता हूँ, तो ना डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन देता है कि उसके लिए कौन सा मेडिसिन बेटर रहेगा, कौन सा मेडिसिन खराब रहेगा, तो मेडिसिन देता है, तब वो क्या होता है, ठीक होता है। जब हम कुछ बताइए नहीं करेंगे तो कैसे वो ठीक करेगा? तो इसीलिए मैं आपके लिए क्या हूँ, डॉक्टर, यानी कि हर एक टीचर क्या होता है, एक स्टूडेंट के लिए डॉक्टर के समान होता है। तो आप उसको गुरुजी या डॉक्टर या गॉड जो कह ले, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप एक गुरु के पास जाएं या एक डॉक्टर के पास जाएं, आप अपनी समस्या को दिल खोल के बताएं। जब तक आप अपनी समस्या को नहीं बताइएगा, तब तक आपकी प्रॉब्लम कभी दूर नहीं होगी। ये समस्या आपकी हमेशा जीवन में व्यक्त होते रहेगी, आपको हमेशा क्या हमेशा परेशानी क्या होता है, झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो पार्ट बचे हुए हैं, इस पार्ट को मैं फिर पूरा कर देता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, ऐसे ही आप जो है हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको इस पे एक से एक वीडियो मिलेगा। मैंने बताया था कि सेल के बारे में, मैंने सेल में कुछ टॉपिक मैंने छोड़ा था, ये सारे सेल के टॉपिक जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको नेक्स्ट